हेलो हेलो। हाँ, लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कवर कर रहे थे। अब आज डिस्कस करने वाले हैं शेल एंड स्फेयर। ठीक है, जिसमें स्फेयर का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है अगर आता है पीवाईक्यू में डेरिवेशन बेस्ड, तो डेरिवेशन बेस्ड में एक रॉड टाइप का आता है, एक डिस्क टाइप का आता है और एक स्फेयर टाइप का आता है मोस्टली। वैसे तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये तीन का डेरिवेशन समझना बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सब। इसमें हम लोग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिस्कस किए थे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। इसमें भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिस्कस कर लिए, स्फेयर में भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिस्कस करेंगे, दो टाइप का। ठीक है, तो हम लोग यूनिफॉर्म के लिए शेल लेते हैं। शेल किसको कहते हैं? शेल किसको कहते हैं? शेल हुआ जो अंदर से खोखला हो, किसी आर रेडियस का है, बॉल है जो अंदर से हॉलो है और ये सेंटर से गुजर रहा है एक्सिस। इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये मास है शेल का, मास एम रेडियस आर। ठीक है, तो आई अबाउट सेंटर जो होता है या सी एम जो बोलो, वो है 2/3 mr² होता है शेल का, 2/3 mr²। ठीक है, ये भी डेराइव होगा, लेकिन इसका डेरिवेशन थोड़ा सा और बाद में पढ़ेंगे। इसमें एलिमेंट कैसे लेते हैं ये सब हम लोग ग्रेविटेशन में सीखेंगे। ठीक है, रोटेशन के बाद ग्रेविटेशन में बताया था ना, एक बार में सब डेरिवेशन नहीं बताएंगे। ठीक है, जब वहां रिंग का ये शेल का सब चीज निकालेंगे फील्ड वगैरह, तब समझ में आएगा कि कैसे एलिमेंट लेते हैं, बस वहां से आ जाएगा ये। इसलिए अभी आप इसको एज ए बेस रिजल्ट ये मान के चल रहे। ठीक है, ओके। तो चलो, आईसीएम इतना हुआ सेंटर से गुजरता हुआ। अब अगर मान लेते हैं यहां से कोई एक्सिस लिया जाए, इसके अबाउट आई कितना होगा? तो आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, ये डी है, दैट इज एम आर स्क्वायर। कितना हो गया? 5/3 mr² हो गया। ठीक है, ओके। ये हुआ शेल का कहानी। शेल से ही बना है स्फेयर। देखिए स्फेयर क्या है? स्फेयर मतलब पूरा भरा हुआ है, एक सॉलिड बॉल जिसको बोल सकते हो, पूरा सॉलिड है। ठीक है, और हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कितना होगा? सेंटर से गुजरता हुआ एक्सिस है। ओके, स्फेयर का भी मास हम एम लेके चल रहे हैं, आर लेके चल रहे हैं और यूनिफॉर्म स्फेयर लेके चल रहे हैं। अभी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझ में आएगा। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो यूनिफॉर्म मानेंगे, वरना यूनिफॉर्म लिखा रहता है। सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस गुजर रहा है, इसके अबाउट आईसीएम क्या होगा, इसको हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, रिजल्ट लिख लेते हैं पहले। ठीक है, कितना होगा आईसीएम? तो इस केस में जो आईसीएम होता है वो होता है 2/5 mr²। स्फेयर के केस में, स्फेयर के केस में कितना होता है? 2/5 mr²। और शेल के केस में कितना था? 2/3 mr²। ठीक है, कौन ज्यादा है, 2/5 या 2/3? 2/3 ज्यादा है। ऑब्वियस है, शेल का ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मास के लिए, क्योंकि वो सारा मास तो दूर दूर पे, बाउंड्री पे है, इसमें अंदर भरा हुआ है। ठीक है,
तो नेचुरली है कि जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा और स्फेयर का कम होगा। ठीक है, अब अगर मान लो यहां से कोई एक्सिस गुजरा इस एंड से, इसके अबाउट आई चाहिए हमें, आई क्या होगा बताओ, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, दैट इज 7/5 एम आर स्क्वायर। यह है कहानी। ओके, तो स्फेयर और सेल का बेसिक ये कहानी है, समझ में आया? 2/5 2/3। अब इसका थोड़ा डेरिवेशन समझते हैं, तब आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्लियर दिखेगा, क्या है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इसका डेरिवेशन समझते हैं स्फेयर का। तो डेरिवेशन में हम लोग बताए थे, हम लोग पहले एलिमेंट पहचानते हैं। ठीक है, एलिमेंट पहचानते हैं, क्या किस एलिमेंट से बना है। जैसे रॉड में एक्स पे डीएक्स लेंथ का एलिमेंट लेते थे, डिस्क में रिंग लेते थे आर पे डी आर थिकनेस का, जो कि लास्ट क्लास कवर किए। यहां पे क्या लेंगे एलिमेंट, किससे बना है वो देखो, ये अलग अलग शेल से मिलके बना है। देखो तो अलग अलग शेल को शामिल करो, मिलाओ तो मिलके क्या बन जाएगा, स्फेयर बन जाएगा। तो एलिमेंट हो गया इसमें, एलिमेंट इज शेल ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर, ये हो गया एलिमेंट। मतलब आर रेडियस का शेल है जिसका थिकनेस डी आर है, बहुत कम थिकनेस है। ऐसा ऐसा शेल को जमा करते गए तो क्या बन गया, स्फेयर बन गया। क्लियर है? हाँ, डिस्क से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप, बहुत अच्छा बात है, डिस्क से भी हो सकता है। ठीक है, हाँ डिस्क यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म स्फेयर है तो यूनिफॉर्म डिस्क होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डेरिवेशन पे थोड़ा और पकड़ बनाना पड़ेगा, ऐसे आ जाएगा, डिस्क से भी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डेरिवेशन करते करते वो उससे भी हो जाएगा, लेकिन ज्यादा कॉमन है शेल वाला। ठीक है, आर से डी आर थिकनेस का हुआ। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। ठीक है, आई डी आई लिखना है, डी आई क्या लिखेंगे, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शेल, इस शेल का। ठीक है, इस शेल का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अगर इसका मास है डीएम, इसका मास है डीएम, याद करो डीएम लिखते थे एलिमेंट का मास, और उसके सेंटर से गुजर रहा है, सारे शेल के देखो तो सेंटर से गुजर रहा है, तो शेल के सेंटर से गुजरने वाला का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/3 एम आर स्क्वायर। तो क्या होगा, 2/3 डीएम इंटू आर स्क्वायर होगा शेल का। ये जो भी शेल से मिलकर बना है, हर शेल का इतना होगा। तो अगर हमको पूरा स्फेयर का चाहिए तो ऐसा ऐसा शेल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट कर लेंगे, इसलिए तो हमने एलिमेंट लिया था। ठीक है, ओके, ये है। तो थ्योरेटिकली आपने कंप्लीट कर लिया कि हाँ भाई ऐसे निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको सॉल्व भी तो करना जरूरी है, तो पहले आप हमको डीएम का वैल्यू लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एलिमेंट लेने बता चुके हैं लास्ट क्लास में। ओके, तो अब हमको डीएम लिखना है, डीएम दैट इज मास ऑफ दिस शेल। ठीक है, इस शेल का मास। ओके, तो याद करो डीएम कैसे लिखते थे, रॉड में डीएम का वैल्यू आता था, क्या क्या आता था, लैम्डा डीएल लिखते थे, किस में, रॉड वाला केस में लिखते थे, यही लिखते थे
सिग्मा ds किस में लिखते थे? डिस्क वाला केस में लिखते थे, लास्ट क्लास में यहां तक पहुंचे थे। लैम्डा dl रॉड में dm ही लिख रहे हैं, dm लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। रॉड में l पे dl लेंथ का लेते थे, डिस्क में ds एरिया वाला लेते थे, जो कि क्या लिखते थे? सिग्मा इंटू 2πr dr, इतना लिखते थे। स्मॉल एरिया 2πr dr था, ठीक है। वॉल स्फेयर में क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे रो dv। रो dv मतलब देखो ध्यान से, लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, सिग्मा है मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, रो है मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू, मतलब जो हम लोग डेंसिटी पढ़ते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम यही है, ठीक है। तो डीएम का वैल्यू लिख रहे हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये पैटर्न ध्यान रखना है, ठीक है, मास, ठीक है। तो डीएम का वैल्यू क्या लिख रहे हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ शेल, ये लिख रहे हैं, ओके। मास पर यूनिट वॉल्यूम है डेंसिटी रो, वॉल्यूम ऑफ शेल डीवी, उस शेल का वॉल्यूम, इस शेल का वॉल्यूम। अब सवाल है इस शेल का वॉल्यूम लिखें कितना? इस शेल का वॉल्यूम लिखें कितना? रो डीवी, डीवी का वैल्यू कैसे लिखें? जैसे वहां डीएस का वैल्यू 2πr dr लिखे थे, कैसे लिखे थे याद है? बताए थे। सेम उसी तरीके से इस स्फेयर को क्या करो, ऐसे उसको उसको कट करके ऐसे मतलब एक फैला दो जमीन पे पूरा एरिया को, ठीक है। रिंग नहीं बनेगा, रिंग कैसे बनेगा? डिस्क बन जाएगा। ऐसे कट कर दो, एक थिकनेस है पूरा, उसको ऐसे चिपटा कर दो पूरा, तो वो क्या बनेगा? ऐसा करके एक डिस्क बन जाएगा। ये इमेजिन कर पा रहे हो क्या? उस शेल को कट करके पूरा जमीन पे ऐसे फैला दो, ओके। आधा कट करो, आधा को फैला दो, फिर आधा कट करो, आधा को फैला दो, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 4πr², पायर स्क्वायर। शेल का कितना होता है सरफेस एरिया? 4π। तो ये वाला एरिया हो गया 4πr², और ये थिकनेस हो गया dr, ठीक है। तो बताओ वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा? एरिया इंटू थिकनेस होगा, एरिया इंटू थिकनेस। एरिया में थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आता है, ठीक है। तो एकदम याद रख लो, ये वैल्यू जो होगा 4πr² dr होता है। शेल का जो वॉल्यूम लिखते हैं वो लिखते हैं 4πr²। क्लियर है? ये समझ में आया? तो वो पैटर्न एकदम याद रखिए, जो पैटर्न है डीएम लिखने का, ठीक। आगे आ जाओ, या उधर बैठ जाओ, उस पर बैठ जाओ, सेकंड वाले, ठीक है। ठीक है, डीएम लिखने का पैटर्न याद है, रो डीवी 4πr² dr। क्लियर है? एकदम रट लो इसको, इतना इंपॉर्टेंट है, जहां भी इंटीग्रेशन में आए यही पुट करना है। तो चलो अब हम लिख रहे हैं आई का एक्सप्रेशन। देखो आई का एक्सप्रेशन क्या था? डी आई का वैल्यू कितना था? 2/3 डीएम। डीएम का वैल्यू कितना निकला? 4πr² dr इंटू r², ओके। 2/3 4π रो, देखो तो r का क्या पावर निकला? r पावर 4 इंटू dr, इतना मिला,
ठीक है, सब यहां से ऐसा कर लेते हैं 8π/3, ध्यान दो 8π/3 रो इंटू r⁴ dr। ये पूरा मिल गया फॉर्मूला आपको किसका, स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 8π/3 इंटू रो, ठीक है, इतना r²r⁴dr। ठीक है, अब फाइनल टच उसको दे रहे हैं, फाइनल रिजल्ट पे ला रहे हैं, यह पूरा प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब देखिए बस फाइनल डेरिवेशन यहां कर लेते हैं हम लोग। तो आई हमको स्फेयर का चाहिए। अब ध्यान दो, ये हमें मिल गया 2/3 को लिखे पूरा इतना। ठीक है, तो बताओ 8π/3 इंटीग्रेशन। अब r कहां से कहां तक है, यहां r का वैल्यू है 0, यहां से लेके r का वैल्यू कैपिटल R तक, ऐसा इंटीग्रेट करेंगे। तो उस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे ρr⁴dr 0 से कैपिटल R। ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा स्फेयर का। यही बोलता आधा स्फेयर का निकालो, आधे से यहां तक का निकालो, तो r/2 से r, उसको इंटीग्रेट करते हैं r/2 से r। कहां से कहां तक है स्फेयर, क्लियर है, कर सकते हैं आप। रो है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी रुको, तो यहां तक आ गया। अब इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट, जैसे डिस्क वाले में करते थे, डेंसिटी कांस्टेंट रहता था तो क्या करते थे, उसको बाहर ले लेते थे। आई क्या होगा, जो तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा बताइए, 8π/3 इंटू डेंसिटी इंटू r⁴, दैट इज 8π/3 इंटू डेंसिटी इंटू r⁴ का क्या होता है इंटीग्रेशन, भाई ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब डेंसिटी का वैल्यू पुट करो, डेंसिटी क्या होता है बताओ, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, मास बाय वॉल्यूम, यही है डेंसिटी। हम लोग यूनिफॉर्म लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा बताओ, इंटू r⁵/5, 4π से ये 2 से गया और ये 3 कट गया, तो कितना है बताओ, r³ से ये r², 2/5 क्लियर है। तो बेसिक यही है, बेसिक ये बना, इसी से आ गया यूनिफॉर्म, समझ में आया, इसी रिजल्ट से आ गया यूनिफॉर्म। और बताओ इफ डेंसिटी वेरीज विथ r, अलग अलग r पे अलग अलग है, यूनिफॉर्म स्फीयर, जो कि आता है PYQ में आता है क्वेश्चन, डिस्क वाला भी आता है और ये वाला भी आता है। ठीक है, अगर डेंसिटी रेडियस के साथ वेरी कर रहा है तो हम आई स्फीयर का क्या फॉर्मूला सेट कर देंगे, आपको इंटीग्रेशन से बाहर निकालना ही नहीं है उसको, r⁴dr 0 से you can get moment of inertia of, ठीक है, ये रिजल्ट यहां से आया, ये रिजल्ट वहां से आया। ठीक है, तो ये है मेन रिजल्ट, बेसिक रिजल्ट। उसी से आपको जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे आप निकाल सकते। ठीक है, समझ में आया स्फीयर का कैसे करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अब मान लो स्फेयर के सेंटर के अबाउट निकला है, टेंजेंट के अबाउट क्या होगा? पैरेलल एक्सिस लगा देंगे। मान लो ये स्फेयर है ना, यहां के अबाउट आपने जान लिया, आईसीएम पता चल चुका है, तो यहां के अबाउट कितना होगा? अभी जो बता पैरेलल एक्सिस 7/5 m r²। ठीक है, जिस भी एक्सिस के अबाउट बोलेगा आप उसके पैरेलल में करके कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्फेयर पे अभी हम 2-3 क्वेश्चन पीवाईक्यू का देते हैं करने को, इसको अभी करना है आपको। ठीक है,